क्या आप जानते हैं तमिलनाडु में लगभग 12,000 ऐसे मंदिर हैं जहां कोई पूजा पाठ नहीं होती, क्योंकि वहां कोई पुजारी नियुक्त नहीं है। तमिलनाडु में ही लगभग 34,000 मंदिर हैं जो हर वर्ष मात्र 10,000 रुपए से भी कम में अपना काम चला रहे हैं। इतने में ही पुजारी का जीवन यापन, पूजा पाठ का व्यय और मंदिर की देखभाल भी, जबकि श्रद्धालु हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए और सोना चांदी इन मंदिरों में चढ़ाते हैं। तमिलनाडु में ऐसे हजारों हिंदू मंदिर राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं। सरकार ट्रस्ट बनाकर इन मंदिरों के प्रबंधन को अपने हाथ में रखती है। यहाँ तक कि नए मंदिरों पर भी सरकार की गिद्ध दृष्टि लगी रहती है। भक्त जो पैसा अपनी श्रद्धा से मंदिर के दान पात्र में डालते हैं वो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। इस पैसे का छोटा मोटा हिस्सा मंदिरों को वापस दिया जाता है, बाकी बड़ी राशि चर्च और मस्जिद बनाने पर खर्च होती है। ये स्थिति मात्र तमिलनाडु की ही नहीं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में यही हो रहा है। देश के बाकी हिस्सों में भी जो मंदिर मुगलों के आक्रमण से बच गए वो अब सेकुलर सरकारों द्वारा लूटे जा रहे हैं। ये लूट उन राज्यों में भी चल रही है जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। अब बात हिंदू मंदिरों के साथ इस कुचक्र के इतिहास की। वर्ष 1923 में सबसे पहले अंग्रेजों ने कानून बनाकर मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उनकी नजर मंदिरों के स्वर्ण भंडार और भूमि पर थी। अंग्रेजों ने हिंदू मंदिरों को जी भर के लूटा। उनके जाने के बाद भारत की सरकारों ने इस लूट को जारी रखा। शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण माने जाने वाले कई हिंदू मंदिर रखरखाव न होने के कारण आज खंडहर बनते जा रहे हैं। इन मंदिरों की बहुमूल्य संपत्ति चोरी की जा रही है। इनकी जमीनों पर सरकारी कार्यालय खोले जा रहे हैं। यदि कोई इस लूट को न्यायालय में चुनौती देता है तो वहां से भी कोई राहत नहीं मिलती। हाल ही में तमिलनाडु के प्राचीन अर्धनारीश्वर मंदिर की जमीन जिलाधिकारी कार्यालय बनाने के लिए दे दी गई। मंदिर ट्रस्ट चलाने की जिम्मेदारी कई बार उन लोगों के हाथ में होती है जिनकी हिंदू धर्म और परंपराओं में कोई आस्था ही नहीं है। इनमें गैर हिंदुओं को भी घुसा दिया जाता है। हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे मजहब में सरकारों का ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। भारत में सरकार के बाद सबसे अधिक भूमि चर्च के पास है। मुस्लिम वक्फ बोर्डों के पास भी रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक भूमि है, लेकिन उनकी 1 इंच जमीन पर हाथ लगाने की हिम्मत किसी सरकार में नहीं है। स्वतंत्र भारत में सरकारें हिंदुओं के पैसे पर ईसाई और इस्लाम मजहबों को बढ़ा रही है और ये सब हो रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर। आप और हम कब तक चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे?